मुंबई जाने ना? अरे बोलूँ ना, एक मस्जिद जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, मस्जिद में छत ढलाई थी, 2 मंजिला मस्जिद की, लेकिन सेहन में छत नहीं थी। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई आप लोग अगले जुमा को नमाज पढ़ने आइएगा, तो थोड़ी रकम ज़्यादा करके ले आइएगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च है ताकि ये सेहन में छत डाल दी जाए, ताकि जुमे की नमाज में लोग साए में नमाज पढ़ सके। धूप में लोग नमाज पढ़ते हैं। ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को गए। असर के वक्त देखते हैं कि एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक आदमी, गर्द आलूद बाल है, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक पॉलीथिन लेके मस्जिद में दाखिल हुआ। तो मौजिन साहब से पूछा कि मौजिन साहब, इमाम साहब कहाँ हैं? बोला कि इमाम साहब चंदा करने आए हो? बोला नहीं, हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। अब मौजिन साहब की हालत खराब हो गई। इमाम साहब सो रहे थे, जल्दी दरवाज़ा पीटा के उठिए, पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, सलाम किया, तो आप उसको नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक इमाम साहब उनके हुलिया को देख रहे हैं। कुछ पूछने के, भाई क्या बात है, कहाँ से आया हो, क्या नाम है? कहा कि हज़रत मेरा नाम अब्दुल्ला है, हर जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हज़रत आपने जुमे में ऐलान किया था कि 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हज़रत ये पैसा लाए हैं, इसको आप रख लीजिए। बोला कि बाबू बैठो बैठो, बिठाया, मस्जिद में बिठाया। बोला ये औरत कौन है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला बैठो बैठो। मौजिन साहब से बोला कि पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। सिक्योरिटी साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, सारे लोग दौड़े आए। बोला जल्दी आइए। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। क्या भाई, क्या अजूबा है? बोला अजूबा यही है, देखिए ये 2.5 लाख रुपए लेके आया है, मस्जिद में चंदा देने के लिए आया है। तो सदर साहब, सिक्योरिटी साहब, बड़े बड़े लखपति करोड़पति वहां पर बैठे हुए थे, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले। उन लोगों को शर्म सी महसूस हुई। उन लोगों ने पूछा कि बाबू ये बताओ, तुम काम कौन सा करते हो? कौन सा काम करते हो? फैक्ट्री के मालिक हो, मिल के मालिक हो, क्या करते हो? बोला कि नहीं नहीं हजरत, हम गरीब आदमी हैं, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, पॉलीथीन, बोतल, प्लास्टिक यही सब चुनते हैं और चुनकर बेचते हैं। ये मेरी बीवी मेरे साथ में बेचती है। कहा कि फिर इतना पैसा कहाँ से लाए? तो वो कचरा चुनने वाला कहता है कि हजरत ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि एक रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर हम लोग घर बना लेंगे। हम लोग रोड के किनारे में हम लोग प्लास्टिक देकर झोपड़ी बना कर रहते हैं, लेकिन आपने जुमे में जब ऐलान किया कि सेहन में छत डालनी है, 2.5 लाख रुपए चाहिए, ये बात हम अपनी बीवी से जाकर बोले तो मेरी बीवी ने कही कि ऐसा कीजिए, हम लोग तो रोड के किनारे छप्पर डाल के रह ही रहे हैं, कुछ साल और रह लेंगे, अभी पहले मस्जिद को जरूरत है, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, पहले मस्जिद बने फिर हम घर बना लें। है सारे लोगों का सर शर्म से झुक गया। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि भाई आप कितना पैसा दिएगा मस्जिद में चंदा? बोला 20,000। बोला ठीक है लिखो। तुम्हें कितना दी? 25,000। तुम्हें कितना दी? 50,000। ओ मोहल्ले वाले आपस में चंदा किए, चंदा करते करते जमा हुआ 5 लाख। कितना जमा हुआ? अरे बोलो भाई बोलो। 5 लाख जमा हुआ। अब इमाम साहब ने 5 लाख रुपए रखा एक जगह और उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास कितना है? कहा कि 2.5 लाख। बोला कि ले आओ। ये 2.5 लाख रुपए इमाम साहब बोले कि ये पैसा तुम्हारा हम ले लिए, अब ये 5 लाख रुपए तुम ले जाओ, तुम अपना घर बना लो जाकर। तो बंदा बैठकर रोने लगा तो लोगों ने कहा कि कहाँ रो रहे हो? तो गरीब कहने लगा कि हजरत रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है,
अल्लाह ने कहा है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है, एक का बदला 70 है। हम 2.5 लाख अल्लाह के घर में दिए, अल्लाह ने मुझे 5 लाख दिलवा दिए। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, मेरा अल्लाह कहता है एक का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो दीन के रास्ते में, दीन के कामों में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई, किसी कमी है? किसी चीज की कमी है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो जब नवाजने पे आता है तो हमारा दामन छोटा पड़ जाएगा, ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी, जमीन छोटी पड़ जाएगी, समंदर सूख जाएगा, अल्लाह का खजाने में कमी नहीं आएगी। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? अरे जोर से बोलो भाई, बोलो। खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? अरे जोर से बोलो ना भाई। मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? अरे जोर से बोलने की नाम से? भक्का। बाबू भक्का, भक्का नहीं। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता, मक्का का पहला नाम बक्का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो, कुर्बान जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। अच्छा देखिए, जन्नत से एक पत्थर भी आया था, जन्नत से एक पत्थर भी आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखेंगे वो पत्थर? कितने लोग देखेंगे? अरे कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाई तब लगेगा। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा को होगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, वो तो खाने काबा में है। हाँ हाँ हाँ, हजरे अस्वद। और देखिए हजरे अस्वद वो पत्थर है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पत्थर को चूमा, बौसा दिया, तो आपने फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, जब अमीरुल मोमिनीन बने, जब हजरे अस्वद को चूमने लगे, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर से खिताब फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चूम तुम्हें इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी तामीर की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। ओ कुर्बान जाइए, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखो मस्जिद बनाने में कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, हमारे बाज भाइयों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, बाज भाइयों को पता नहीं है। अगर सही से पता हो जाए तो हम तो ये कहेंगे कि आदमी अकेला मस्जिद अल्लाह का घर खड़ा कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, मुअम्मार बने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाकर देते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को जोड़ा। अच्छा, हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। अच्छा, मस्जिद मक्का से मदीना जब हिजरत फरमाए तो एक मकाम है, उस मकाम पर कुछ दिन ठहरे, वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद बोलो? मस्जिद कुबा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, वहां आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और मुसलमानों सुनो, कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक जमीन खाली थी,
तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, पता करो ये ज़मीन किसकी है, पता करो तो सही। तो पता किया गया तो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है। कहा या रसूल अल्लाह, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि बच्चे को भी बुला लाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। चचा भी आया, बच्चे भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे भतीजों की है, यानी मैं इनकी कफ़ालत करता हूँ, परवरिश कर रहा हूँ, समझ ली मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, अगर इस ज़मीन को तुम बेचोगे हम खरीदेंगे, इस जगह अल्लाह का घर बनाएंगे। कहा कि जब अल्लाह का घर बनाएंगे तो पैसे लेके मैं क्या करूँगा, सोना चांदी लेके मैं क्या करूँगा, वो तो अल्लाह देगा। कहा कि नहीं नहीं, कीमत लेनी होगी। ये 2 यतीम छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, अभी कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, जमीन वाला रजामंद हो गया, तो ये कीमत खुश हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कुछ रकम बढ़ाकर उसको दिया कि नहीं इतनी नहीं, इससे ज्यादा रकम तुमको देंगे। जमीन वाला खुश हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, ये जो कीमत तय हुई है, इस जमीन की कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। सोचो वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाए। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस की रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो उस्मान कौन? ज़ुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला है, जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी अशरे मुबशरा में से हैं। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाकर जो मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, बेहतर घर बनाएगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है मुसलमानों। क्या खबर, क्या पता, आज 50 बीघा जमीन का मालिक हम हैं, 10 बीघा जमीन का मालिक हम हैं। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ना जाने दुनिया वाले भूल जाएंगे। लेकिन काहे नहीं ऐसा अमल कर लो कि दुनिया वाला भूल जाए, गम नहीं है। अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा और अल्लाह जन्नत में बेहतरीन घर अता फरमाए। मुंबई एक आदमी ट्रेन में सो रहा था, जनरल बोगी में। अच्छा, जनरल बोगी अपना जाने ना, जनरल बोगी में सोने की इजाजत नहीं है, बैठ सकते हैं आप, सोने के अलावा है, अरे बोलो ना भाई, सोने के अलावा है। स्लीपर में सो सकते हैं, एसी में सो सकते हैं, लेकिन जनरल बोगी में आप सो नहीं सकते हैं। एक आदमी लेटा हुआ था, सीट खाली थी, लेटा हुआ था। तो एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, कुछ लोग चढ़े, तो एक आदमी ने उस सोए हुए आदमी से कहा कि भाई ये जनरल बोगी है, थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो वो आदमी आंख खोला, आंख खोल के बोला, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? लगता है बदमाश आदमी है। बोला नहीं, सोइए सोइए, समझ गए हम आप कौन, सोइए। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रोकी, फिर कुछ लोग चढ़े, उन लोगों ने भी कहा कि भाई उठ के बैठो, ये जनरल बोगी की सीट है, मुझे भी बैठने दो। उसको भी वही कहा, पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो ये आदमी समझा कि लगता कोई नेता होता होगा। बोला नहीं, सोइए। तीसरे स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, तो तीसरा आदमी ने कहा कि भाई उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, चलो उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाइए। जिंदगी मिली है तो कब्र की तैयारी कर लो, जिंदगी मिली है
आखिरत की तैयारी कर लो। जिंदगी मिली है, जन्नत की तैयारी कर लो। क्या भरोसा, सोए फिर आंख खुले या ना खुले, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अभी तो पता चला सोशल मीडिया पे, एक गुड्डू मुखिया साहब थे और बेचारे इंतकाल कर गए। नौजवान लड़का, बहादुरगंज का गुड्डू मुखिया साहब, पता ये चला कि हार्ट अटैक हो गया। नौजवान मुखिया, अब बहुत वफादार लड़का था ये, दीन का सिपाही, दीन से इतनी मोहब्बत करने वाला मुखिया, कौम के लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गया। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मौत की कोई गारंटी है? मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनो, एक बात याद रखिए, बीपी मशीन, ब्लड प्रेशर की मशीन हर आदमी अपने अपने घर में रखे। जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है वो अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा चेक करता रहा करे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता तो चले कि मेरा प्रेशर किस हिसाब का चल रहा है, कहीं हाई तो नहीं है। अगर ज्यादा हाई हो गया तो समझ लीजिए टिकट कंफर्म है। ज्यादा हाई है तो दवाई खाए। आप मशीन देंगे, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1500, 2000, 2500 में ये मशीन आती है। और ब्लड प्रेशर देखने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में दे सकते हैं, अपने ही लगा लिए। घर में किसी को भी हो और आप क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसको लगाए और मशीन बटन दबाए, मशीन आपको बता देगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये बहुत जरूरी है। जिंदगी अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की नेमत है। इसकी हिफाजत आपके ऊपर में लाजिम है कि आप अपनी जान की हिफाजत करो, अपने सेहत की हिफाजत करो। ये अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछो, उन लोगों से जाकर पूछो जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उन लोगों से पूछो जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, उन लोगों से पूछो जिनका किडनी फेल हो गया है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। हम लोग शुक्र करो कि दोनों किडनी अल्लाह ने ठीक रखा है, अल्लाह ने लीवर को ठीक रखा है, अल्लाह ने हार्ट को ठीक रखा है। तो आज मौका है कि वहां की तैयारी कर लो। क्या पता एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका मिला। कैंसर हॉस्पिटल, अब प्रोग्राम में गया था तो पता चले कैंसर हॉस्पिटल है। तो नौजवानों ने कहा कि हजरत थोड़ी सी क्या कहते हैं इयादत हो जाए मरीजों की। हो अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ए नौजवानों सुनो, ऐसा खूबसूरत सब नौजवान को बिस्तर पर पड़ा देखा तो पता ये चला कि कोई मुंह का कैंसर पे मुब्तला है, कोई गले का कैंसर में मुब्तला है, कोई लीवर का कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान हट्ठा कट्ठा को वहां देखा। इसलिए अभी जिंदगी अल्लाह बदन में ताकत दिया है, सजदा कर लो। अल्लाह बदन में ताकत दिया है तो सजदा कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कात दे दो, अपने फराइज को अंजाम दो। क्या भरोसा जिंदगी की कभी आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में
में शादी करोगे, दुनिया में ब्याह करोगे और कुर्बान जाओ। यहाँ बारात, अब आपकी यहाँ बारात है कि नहीं हमको मालूम नहीं, इधर लोग बारात जाते हैं? बारात है? ये बारात की बीमारी इधर भी है। शादी नहीं अल्लाह, हाँ आज आ रहा था मैं तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है रोड के किनारे किनारे। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि जाम है क्या? बोला जाम नहीं है, रास्ता क्लियर है। हमने कहा इतनी गाड़ी, कोई रैली है क्या? बोला रैली नहीं है। तो हमने कहा है? बोले ब्याह है, ये बारात है। हमने कहा कि अल्लाह, लड़की वाले का अल्लाह खैर फरमाए। एक नौजवान की शादी हो रही थी, वो बारात जाने के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया। कै गो? अच्छा, लड़की का घर कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है। लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 1 किलोमीटर के दूरी पे है। लड़का को बारात जाना है, 60 गो स्कॉर्पियो किया है। तो बारात ले जाने के लिए गाड़ी सब आई, ड्राइवर सब लेकर आया। एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी के आगे में चौथी गाड़ी, चौथी गाड़ी के आगे में पांचवी गाड़ी। आदमी ड्राइवर सब गाड़ी खड़ी किया, खड़ी करते करते लड़की का घर पार कर गया। ये बारात लेके कहाँ जाएगा? किशनगंज, पांजीपारा घूमेगा? भाई अकल से भी काम लो भाई। भाई देखिए एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें हैं शादी में, निकाह में 2 चीजें हैं शादी में। एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे बोलो, एक निकाह है, एक वलीमा है। निकाह मस्जिद में करो और वलीमे का सबूत है, लेकिन ये बारात जो है ये किस बला का नाम है, इसका कोई मजहब इस्लाम में कोई तस्वूर है ही नहीं। ये बारात आई कहां से? ये हिंदुआना रस्म है। ये पहले जमाने में लोग शादी करते थे तो कुछ डाकू लोग जो है ना, लड़की के साथ, लड़की को लेके लोग आते थे तो वो घेर लेते थे। वो लोग लड़की के साथ में बदसलूकी करते थे, उनकी इज्जत और इस्मत की क्या कहते हमला करते थे। इसलिए लोग उस वक्त 15, 20, 25 आदमी जाते थे मिलकर और लड़की को हिफाजत से लाते थे। हो देखिए, इस रस्म को इन लोगों ने ऐसा बना दिया कि लड़की वाले का बैंड बजा दिया। बोलो अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह को जवाब देना है ना। अल्लाह पूछेगा, बारात गया था, बारात गए थे। अच्छा देखिएगा, बाज लोग बारात जाता है, अगर आपने दावत दे दिया कि भाई तुमको कल बारात जाना है, तो पूछेगा कै बजे? बोला कि 12-1 बजे निकलेंगे, करीबे जाना है, दोपहर का खाना वहाँ खाना है। बोला ठीक है। अच्छा देखिएगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा, सुबह नाश्ता नहीं करेगा। उससे पूछेगा नाश्ता नहीं करोगे? बोले नहीं, पेट खाली रखना, बारात में झाड़ना है। अच्छा, बाज लोग टेबलेट लेके जाते हैं, हाजमे की टेबलेट, खाते 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 इतनी हड्डी। एक जब गए खाने के लिए शादी में, तो 4 कुर्सी लगी थी टेबल की, तो एक नौजवान खा रहा। वेटर को बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये हड्डी वाली पीस निकालो, वो हड्डी वाली पीस निकालो। वेटर परेशान हो गया, हम लोग भी दंग थे रे भाई, ये खा रहा है तो आखिर जा कहां रहा? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? खाते खाते इतनी हड्डी जमा हो गई टेबल में, हम लोग हैरत में थे। तो बाद में वेटर आया ना, बोला नहीं अब रहने दो। तो हमने कहा कि बेटा औरों ले लो। बोला नहीं हजरत, तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा कि बाप रे बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है। अगर तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि आधे बारातियों का खाना अकेले खा के उलट जाता। ये बाराती है। शौहर बीवी को बोला तुम हमसे डरती नहीं हो, तुमको हमसे डर नहीं लगता? तो लड़की बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे डर लगता है कि नहीं?
बोला नहीं हमको नहीं लगता है। तो बीवी बोली कि अच्छा मुझे ये बताइए, आपको हमसे डर नहीं लगता है? हमको जब देखने गए थे, जब शादी नहीं हुई थी, जब देखने गए थे, क्या आदमी गए थे? तो उसका शोहर बोला कि 50 आदमी गए थे हम लोग। बोला अच्छा ठीक है। जब शादी करने गए, हमको लेने के लिए गए, कितना आदमी से गए थे? बोला 200 आदमी गए थे। बोला आप लोग 200 गए थे, हम अकेले आए, तो आप डरते हैं कि हम डरते हैं? बोला नहीं सही बोले, हम ही डरते हैं, तुम नहीं डरते। बारात का कहीं कोई तसव्वुर है ही नहीं है। मुसलमानों, इस रस्म को खत्म करो। निकाह मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में करो, 2-4 आदमी वहां पर मौजूद हो, निकाह मस्जिद में हो, निकाह हो गया खत्म। अब नौजवान लड़का है, अपनी बीवी को कुछ औरतों के साथ में उसको अपने घर लाओ, या नहीं कुछ औरतें ना मिले, कोई महरम ना मिले, तो अपने ही गाड़ी में बिठा लो, ये भी कर सकते आप। वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे, वो गाड़ी का नाम आप जानवे करते हैं क्या? थपाची मारो की बीवी को बिठाओ, घर लेकर आओ, अब फिर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुनो, वलीमा करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वलीमा करो। वलीमा में हम कहते हैं बारात में 200 ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो कि नहीं भाई मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा ताल्लुकात बड़ा है, किशनगंज पूरा शहर जानता है, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, सब मास्टर हो, सबसे मेरी ताल्लुकात है, हम किसको किसको छोड़ेंगे? हाँ ताल्लुकात है ना, तो बारात में मत ले जाइए, वलीमा कीजिए, वलीमा कीजिए। हम ये कहते हैं कि वलीमा करो महीन गांव वालों, सिर्फ महीन गांव वालों ही को वलीमे की दावत मत दो। पूरा पश्चिम पाली की संगन, चूरी, पट्टी, पांजी पारा सबको दावत दे दो, आओ सब खाओ। बैटरी डाउन हो जाएगा। जो करना है वो करते नहीं हैं, जो नहीं करना है वो काम करते हैं। एक लड़का लड़की के पीछे पड़ गया, लड़की आगे आगे जा रही है, ये लड़का पीछे पीछे जा रहा, तो लड़की पलट कर देखी तो ये लड़की भांप गई कि ये लड़का जो है ना बदमाशी कर रहा है, लगता है हमको छेड़ेगा क्या। लड़की रुक गई, तो लड़का से लड़की बोली कि क्या बात है बाबू, काहे पीछा कर रहे हो? बोला कि देखिए हम प्यार कर बैठे हैं। बोला किससे? बोला तुमसे। बोला अच्छा प्यार कर बैठे हो? बोला हाँ दिल दे बैठे हैं, अब चैन नहीं है हमको, ये छुरी लो, अगर तुम हमसे प्यार का इकरार नहीं करोगी तो छुरी मेरे गले में चला दो। ये लड़की बोले अच्छा रुको रुको, प्यार करते हो ना? हाँ। वहीं पर नल था पानी का, ये लड़की मुंह धोई, अब मुंह धो के पोछ पाछ के जब लड़का के सामने खड़ी हुई, लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। बोला हम प्यार नहीं करते। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो वलीमा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। बारात नहीं ले जाना है, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह बारात लेकर नहीं जाना है, मस्जिद में निकाह करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करना है। अच्छा उस वलीमे में गरीब को भी दावत देना है। एक बात याद रखना, सिर्फ पैसे वाले ना हो, सिर्फ एमएलए ना हो, एमपी ना हो, जमींदार ना हो, देखे ना कि कोई गरीब हो, कोई गरीब हो, उसको भी वलीमे की दावत देना। गरीब भी खाए, फकीर भी खाए, साइल भी खाए उस खाने को, सिर्फ पैसे वाले ही ना खाए, साइल को भी दावत दे देते, गरीब को भी दावत देते, वो भी इस वलीमे के खाना को खा लेता। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो रस्म है बारात, इसको ख़त्म करो, मस्जिद में निकाह करो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वो औलाद फरमाबरदार होगी, वो औलाद नेक और सालेह होगी, इंशाअल्लाह वो औलाद नमाजी होगी, वो औलाद जब बूढ़ा हो जाओगे तो इंशाअल्लाह वो औलाद खिदमत करेगी।
मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें जमीन का मालिक बनाया। आज हम कहते हैं ना एटा जमीन मोर छे, एटा जमीन मोर छे, ये प्लॉट मोर छे, एटा भट्टा मोर छे, ये कहते हैं ना। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन का मालिक बनाया। जमीन का मालिक तो अल्लाह है। सारी जमीन का मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ओ अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। ये प्लॉट मेरी है, ये जमीन का टुकड़ा मेरी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जमीन मेरी है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे पैसा दिया, मुझे दौलत दिया। तो मेरे बाप ने खरीदा था, मेरे दादा ने खरीदा था, मैंने खरीदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो।